दिल्ली हाईकोर्ट ने वाइफ के ऊपर लगाया 50,000 का फाइन। जी, वाइफ जो है अपने ही खेल में फंस गई। ठीक है, अब ये पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वाइफ ने हाईकोर्ट के सामने एक कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल किया। वाइफ ने हाईकोर्ट को ये बताया कि जो हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया है। मतलब हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर का निरादर किया है, अपमान किया है। तो बेसिकली होता क्या है इस केस में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में वही घरेलू मामले, डिस्प्यूट चलने लगे। ठीक है, तो वाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। अब दिवाली का फेस्टिवल था, तो जो हस्बैंड है उन्होंने फैमिली कोर्ट से परमिशन लिया कि हस्बैंड और उनके पेरेंट्स को बच्चों से मिलने की इजाजत दी जाए, परमिशन मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हस्बैंड को परमिशन मिल जाती है फैमिली कोर्ट से। फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को परमिशन दे दिया कि जो हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वाइफ के ऑफिस पर अपने बच्चों से मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो वाइफ है, पहले तो उसने ये कहा कि उसकी ऑफिस में पूजा है, ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम है तो वहां पे नहीं मिल सकते। तो वाइफ ने दूसरा वेन्यू डिसाइड किया और वाइफ ने ये चीज हस्बैंड को ईमेल के द्वारा बताया। ठीक है, और यहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड से ये भी कहा कि जो दूसरा वेन्यू डिसाइड हुआ है उसका जो भी कॉस्ट आएगा वो आपको देना है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये नोट किया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि हस्बैंड और उनके पेरेंट्स जो है वो वाइफ के ऑफिस में जाके बच्चों से मिल सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो कॉस्ट है वो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वाइफ ने ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, वाइफ को तो भाई अपनी चलानी थी, तो वाइफ ने क्या किया, दूसरा वेन्यू अरेंज कर लिया और हस्बैंड को बोल दिया कि भाई अब इसका जो भी पैसा है, इसका जो भी खर्चा है वो आपको उठाना है। अब चलो हस्बैंड ये भी मान लेते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, वाइफ और उसके जो साथीदार हैं वो सब मिलकर हस्बैंड को इंस्टिगेट करने लगे, वो सब मिलकर हस्बैंड को मॉक करने लगे, उनको उकसाने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है भड़क जाए। वाइफ का बेसिकली इंटेंशन ये था कि वो हस्बैंड को भड़काना चाहती थी, जिससे जो हस्बैंड है वो चिल्लाए, ठीक है, झगड़ा करे, और बाद में उसका इंटेंशन ये था कि भाई वो जाए कोर्ट में और कोर्ट से ऑर्डर ले ले उसके खुद के फेवर में कि हस्बैंड को उनके ही बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाए फ्यूचर में। अब यहाँ पे वाइफ का ये कहना है कि जब हस्बैंड जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ आए बच्चों से मिलने के लिए, तो यहाँ पे हस्बैंड ने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट की। हस्बैंड ने जानबूझकर वाइफ को डिस्टर्ब किया, रकिस क्रिएट किया, ऐसा वाइफ का कहना था। ठीक है, और यही नहीं, जब ये सब हो रहा था तो वाइफ ने वीडियो बनाया, उसने सब कुछ जो कुछ हुआ वहां पे वो रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने वाइफ को वो वीडियो दिखाने के लिए कहा, तो वाइफ ने जब वो वीडियो दिखाया हाई कोर्ट को, तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि यहाँ जो वाइफ है, वाइफ और उनके साथीदार दोनों मिलकर हस्बैंड को इंस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब हस्बैंड को उकसा रहे हैं। ठीक है, कि वो झगड़ा करे। तो सब लोग मिलकर हस्बैंड को उकसा रहे हैं कि भाई वो यहाँ पे सीन क्रिएट करे, वो झगड़ा करे, ताकि जो वाइफ है उनको एक पॉइंट मिल जाए कि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं, वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हस्बैंड के पेरेंट्स है वो वाइफ को, वो अपनी बहू को, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो लोग आए हैं मिलने के लिए तो सब कुछ खुशल मंगल से मिल लेने दिया जाए उनको। ठीक है, पीसफुली उनको बच्चों से मिल लेने दिया जाए, ऐसा हस्बैंड के पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट भी किया वाइफ को। लेकिन वाइफ को तो ये चीज मानना नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई उनके बेटे को मॉक मत करो, ठीक है, इंस्टिगेट मत करो कि वो झगड़ा करे। तो क्लियरली यहाँ पे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे जो वाइफ हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगा रही है, ठीक है, कि हस्बैंड ने यहाँ पे भाई सीन क्रिएट किया, झगड़ा किया। इनफैक्ट वाइफ है वो अपने साथीदार से मिलकर झगड़ा कर रही थी और वो अपने हस्बैंड को इंस्टिगेट कर रही थी कि वो चिल्लाए। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो वाइफ ने कंटेम्प्ट का पिटीशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया और यहाँ पे हाई कोर्ट ने वाइफ के ऊपर ही 50,000 का कॉस्ट लगा दिया। जी, यहाँ पे हाई कोर्ट ने वाइफ के ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ है उनको 25,000 रुपए अपने हस्बैंड को देना है, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, एंड जो बाकी का 25,000 है वो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करने के लिए कहा 4 हफ्तों में। जी,
ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।